2015 में जब आए थे तब यही सोच कर आए थे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। शुरू से यही था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना। 2015 से मैंने स्टार्ट किया और 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ। अगर मैंने छोड़ दिया हुआ होता तो मेरा नहीं होता। और जितनी बार मैं फेल हुआ हूँ तो मेरे को हर बार मेरे को दिल टूटता है कि अगर कोई भी एस्पायरेंट अगर फेल होता है तो उसके ऊपर जो बीतती है वो जानता है। मेंस के टाइम पर पिताजी एक्सपायर हो गए। आपको पता है कि आपकी फैमिली में जो जिम्मेदार आदमी होता है वो ही ना रहे तो सारा बर्डन आपके ऊपर आ जाता है। वो भी ऐसी कंडीशन में जब आप पहले से शादीशुदा हैं और बच्चे भी हैं, मतलब सबको यही लगता था कि अब इसका कुछ नहीं होने वाला, कि हार का इंतजार कर रहे हो तब जीतने का मजा और ज़्यादा आता है। जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं बस सोचते हैं कि सीजीएल में तो इंग्लिश आती है और इंग्लिश करना बहुत मुश्किल होता है। अगर इंस्पेक्टर बनना है तो लगे रहो जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाता है। हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू स्टूडेंट्स व्यू। अभी एसएससी सीजीएल का रिज़ल्ट आया है जिसमें हमारे साथ सर है, उनको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पद हासिल हुआ है। सर की जर्नी बड़ी शानदार रही। लगभग 7-8 साल की मेहनत के बाद फाइनली सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही शानदार जर्नी रही, सबके लिए इंस्पिरेशन है, आप सभी के लिए मोटिवेशन है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सर, सबसे पहले जानते हैं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और अपने बारे में थोड़ा संक्षिप्त में अपना विवरण दीजिए। सर, मेरा नाम सुमित बैसला और ऑफिशियली नेम जो है वो सूर्यकांत सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा ज़िला है हापुड़, वहाँ पे एक भूड़िया गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और अभी हम दादरी जो एक छोटा सा कस्बा है वहाँ पर रहते हैं। और एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर आप बात करें तो मेरी जो पूरी स्कूलिंग है वो हिंदी माध्यम से ही हुई है। शुरुआत में गाँव में जो प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल जो होता है 1st से 8 तक वहाँ पर, उसके बाद 9th मैंने पास की गांव से किया और 10th भी वहीं से करना चाहता था लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि 10th क्लास में मैं फेल हो गया था। फेल होने के बाद फिर जब हम दादरी सेटल हो गए तो फिर यहाँ पर आकर मैंने अपनी 10th जो है वो कंप्लीट की और 12th भी यहीं से की है और ग्रेजुएशन भी यहीं से कंप्लीट किया है मैंने अपना। 10th में फेल हो गई। कई इस सिविल सर्विस की और इस दुनिया के अंदर चलता है कि कोई 12th फेल हो जाता है, 12th फेल के बाद कर लेते हैं। साथियों, कभी भी जीवन के अंदर हार नहीं माननी चाहिए। ये सर की जर्नी के बाद है जो हमें समझ में आता है। 10th फेल हो गए जीवन में, इसका मतलब तो शुरुआत से ही जो है उतार चढ़ाव रहे हैं। तो उसके बाद आपने ग्रेजुएशन जब की है या 10th के बाद 12th की है, 12th के बाद आप कंपटीशन की जर्नी में उतरे होंगे, तो आपने ये कंपटीशन की शुरुआत कहाँ से की और इस जर्नी के बारे में आप हमें बताइए। 10th करने के बाद क्योंकि 2009 में मेरा 10th हुआ फिर और 2010 में मेरी शादी हो गई। तो अगर आप देखें तो 2000 मेरी जो इंटर हुई है वो भी शादी के बाद हुई है और मेरा ग्रेजुएशन हुआ वो भी शादी के बाद हुआ है। तो 2014 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। ग्रेजुएशन करने के बाद 2015 में मुखर्जी नगर आया मैं अपने दोस्त के साथ और हम दोनों ने यहीं पर प्रिपरेशन स्टार्ट किया केडी कैंपस पर। तो यहाँ से हमने 2015 में सीजीएल दिया था पहली बार। वहाँ पर पहली बार सीजीएल में प्री हुआ, मेंस हुआ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो 2016 में फिर से दिया, लेकिन 2016 में प्री दे पाए। मेंस के टाइम पर पिताजी एक्सपायर हो गए और मेंस नहीं दे पाया मैं। और उसके बाद जब आपको पता है कि आपकी फैमिली में जो जिम्मेदार आदमी होता है वो ही ना रहे तो सारा बर्डन आपके ऊपर आ जाता है। वो भी ऐसी कंडीशन में जब आप पहले से शादीशुदा हैं और बच्चे भी हैं तो मतलब बहुत मुश्किलें आई। लेकिन एक बार ऐसा लगा कि तैयारी छूट जाएगी, शायद नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैंने जितना भी टाइम मिला, मैंने जॉब भी की प्राइवेट और बीच में होम ट्यूशन्स भी दिए। तो उस टाइम उस दौरान भी जितना भी मुझे टाइम मिल पाया मैंने तैयारी को छोड़ा नहीं और धीरे धीरे जो भी टाइम मिल पाया मेरे को, कभी 1 घंटा मिल रहा है, कभी 2 घंटा मिल रहा है। मतलब जो मेरा गोल था, जो मेरा फोकस था वही था कि मुझे सीजीएल करना है। क्योंकि 2015 में जब आए थे तब यही सोच कर आए थे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। शुरू से यही था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। तो वही था कि धीरे धीरे जो भी टाइम मिल पाया उसमें कठिन परिस्थितियों में मैं तैयारी नहीं छोड़ पाया, मैं लगा रहा जितना भी मुझे टाइम मिला। अच्छा, तो 10th करने के बाद है जो शादी हो गई, उसके बाद परिवार का पूरा जिम्मा है जो आप पर आ गया और उसके बाद आपने 12th की और 12th के बाद यहाँ पर है जो कंपटीशन की जर्नी में उतरे। तो आपने सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की? आपने जब ग्रेजुएशन की तो उसके साथ भी पढ़ाई की थी या फिर कुछ क्या स्ट्रीम रही, क्या आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कोर्स क्या रहा था? सर, 12th मैंने जो की थी वो पीसीएम से की थी, यूपी बोर्ड से।
और 12th करने के बाद मैं सोचता था कि मैं बीटेक करूं, लेकिन बीटेक की आपको पता है कि फ़ीस अच्छी खासी होती है, तो फैमिली मेरी इतनी फाइनेंशियली स्टेब्लिश नहीं थी कि बीटेक करते। घर का यही था कि ऐसा कोई कोर्स करो जिसमें साथ जॉब भी हो जाए। तो मैंने फिर बीए डाल दिया कि ग्रेजुएशन हो जाएगा कंप्लीट बीए से, और साथ के साथ मैंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया था। तो 2014 तक तो यही रहा। 2015 में फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। 2015 में आपने तैयारी स्टार्ट की और अभी फाइनली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद है जो पर आपका सिलेक्शन हुआ है। अभी सिलेक्शन हुआ है, इतने दिन पहले लगातार है जो आपको सफलता हासिल नहीं हुई, तो आसपास में पड़ोस वाले हो या कोई भी हो, रिलेटिव जितने भी हो, वो भी एक प्रकार से लगाते हैं कि अभी 10th में भी फेल है तो किस प्रकार करेगा, या ऐसे आपको किस प्रकार है जो सहयोग दिया, या फिर कैसे पड़ोसियों ने वगैरह कहा? नहीं देखिए, ताने तो जब आप फेल होंगे ताने तो आपको मिलेंगे, चाहे पड़ोसी दें या रिश्तेदार दें, और घर के भी कहते हैं। ऐसा नहीं, घर वाले नहीं कहेंगे जब फेल होगे तो घर के भी कहेंगे, क्योंकि उन्होंने आपके पीछे मेहनत की है, उन्होंने आपको मौका दिया पढ़ने के लिए, और फिर भी आप नहीं कर पाए तो आपको सुनना तो पड़ेगा। तो ये सबके साथ में ही होता है, मेरे साथ में भी हुआ है। लेकिन अब इतना लंबा समय हो गया, 2015 में स्टार्ट किया और 2022, तो सबको यही लग रहा था कि अब नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ। दिल्ली पुलिस में अगर मतलब सीपीओ का एग्ज़ाम दिया था 2017 वाला, उसमें प्री हुआ, मेंस में अच्छे नंबर थे, 187 था मेरा आउट ऑफ 200 इंग्लिश में। आंसर की से मैंने चेक किया था, लेकिन फिजिकल नहीं हो पाया। उसके बाद 2020 में IBA-CIO में इंटरव्यू के बाद बाहर हुआ, और साथ में UPSI में फिजिकल देने के बाद फाइनल मेरिट से बाहर हुआ। तो कुछ लोगों तो ये लगता था कि ये बार नहीं हो रहा, ये एग्ज़ाम दे ही नहीं रहा, ये तैयारी इसकी है ही नहीं, बस वैसे ही फार्म भर देता है, या भरता भी है नहीं भरता है। मतलब सबको ये लगता था कि अब इसका कुछ नहीं होने वाला है। और कहते हैं ना कि एक जब सारे आपकी हार का इंतजार कर रहे हो तब जीतने का मज़ा और ज़्यादा आता है। तो अब मज़ा आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो आपने कहा कि हमने 2015 में जो तैयारी को स्टार्ट किया, तो कहाँ से स्टार्ट किया? मतलब कि अभी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर 12th कर रहे हैं, वो भी सपना देखते हैं एक्साइज जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का। कहाँ से आपने तैयारी को स्टार्ट किया? कौन सी जो है सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट किया? ये बताइए कि कैसे आपकी जो है जर्नी रही, क्या क्या पढ़ा और कैसे आगे बढ़ते गए? 2015 में मैंने छोटे मोटे वहीं से, मतलब जहाँ पे दादरी में हम रहते हैं वहीं से थोड़ा सा स्टार्ट किया था कि मतलब सेल्फ स्टडी से। उसके बाद मुखर्जी नगर आए, मुखर्जी नगर पर मैंने KD कैंपस को ज्वाइन किया, और वहाँ पर मैंने प्री की तैयारी की, मेंस की भी तैयारी की। वही मैंने पढ़ा था, मतलब अगर किसी कोचिंग की बात की जाए तो वहीं से पढ़ा था। उसके बाद में जो नोट्स थे उनको संभाल कर वापसी चले गए, नहीं हो पाया जब पिताजी एक्सपायर हो गए। उसके बाद बीच बीच में एग्ज़ाम देते रहे। और अगर सब्जेक्ट वाइज अगर आप बात करें तो सब्जेक्ट वाइज मैंने शुरू में जो पढ़ा था वही मेरे नोट्स थे। उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर की किरण की बुक आती है उसको मैंने कई बार किया हुआ है, और इंग्लिश के लिए जो नीतू मैम की एक बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट वाली, उसको कई बार पढ़ा हुआ है। मतलब उसमें आप देखोगे तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए अंग्रेजी का बहुत बड़ा बवाल होता है कि इंग्लिश, इसी सोचकर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं बस सोचते हैं कि CGL में तो इंग्लिश आती है, और इंग्लिश करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो सब काम हो जाता है। स्पेशल में नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 बुक है उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें रूल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहाँ से अगर आपके जो फंडामेंटल अगर थोड़े बहुत भी कमज़ोर हैं, टेंस से लेकर कुछ भी टॉपिक हो, तो वहाँ से आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में प्रीवियस ईयर के लिए आप चाहे तो किरण की बुक उठा लो या MB पब्लिकेशन उठा लो। मैंने MB की पब्लिकेशन पढ़ी थी, उसी से मैंने वॉकैब किया। वॉकैब के लिए मैंने कोई अलग से नहीं पढ़ा, वो नीतू मैम वाली बुक और MB पब्लिकेशन की, ये मेरा इंग्लिश के लिए रहा है। उसके अलावा मॉक टेस्ट से हुआ जो भी हुआ है। अच्छा, तो मॉक टेस्ट की बात भी आपने कर दी, और इंग्लिश का जो बताया, इंग्लिश साथियों, हिंदी मीडियम का हर एस्पायरेंट है वो यही सोच के पीछे रह जाता है कि इंग्लिश हमारे से नहीं हो पाएगी। लेकिन सर जो है वो अपनी इंग्लिश को बेहतर करने में लगे रहे। आज 7 साल बाद फाइनली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पद मिला है। तो साथियों, कभी हार नहीं माननी चाहिए, ये बात तो मिलती है। आपने बात की मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट आपने कब लगाने शुरू किए? और अभी जो एस्पायरेंट्स है, अभी क्योंकि 2023 का जो है वो भी आने वाला है SSC CGL, तो कब से मॉक टेस्ट लगाए आपने? कब से शुरू करना चाहिए मॉक टेस्ट, और कितना सिलेबस हो जाए या सिलेबस के साथ साथ किया, ये किस प्रकार है जो मॉक टेस्ट का आपने मैनेजमेंट किया? देखिए सर, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि मॉक टेस्ट शुरुआत में तो लगाने नहीं चाहिए। एक एटलीस्ट आप एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। जब आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो गया उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हो।
मॉक टेस्ट से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का एग्ज़ाम आता है और किस तरह से एग्ज़ाम का जो प्रेशर है उसको हैंडल करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एस्पायरेंट को आता बहुत कुछ है, लेकिन एग्ज़ाम में जाने के बाद वो प्रेशर जो होता है उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते और वहाँ पर बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। इवन अगर आप एक एक्सपर्ट भी, आपने बहुत सारे एग्जाम दिए हुए तब भी सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो उनको अगर आप कम करना चाहते हो, उन्हें अवॉइड करना चाहते हो, तो आपको मॉक टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि बिगर मॉक टेस्ट के कोई भी एग्ज़ाम निकल पाएगा। और मॉक टेस्ट लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है उनका एनालाइज करना कि आपने किस टॉपिक पर कितना टाइम लगाया है, किस क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, किस आपको टॉपिक में बेहतर करना है। कोई जो स्पेशल में आप देखते हो कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं, कहीं 1 नंबर से कहीं 2 नंबर से रह जाते हैं, तो उनको मॉक टेस्ट में एनालाइज करना चाहिए कि मेरा कौन से टॉपिक पर कम नंबर आ रहे हैं, किस में मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। क्योंकि जो इसमें आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो तो आ ही रही हैं, लेकिन जहाँ पर आपके कम नंबर आ रहे हैं उसी में तो आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, और वो आपको पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करोगे। तो आपकी जर्नी की बात हो गई। अभी मॉक टेस्ट जो है आपने बता दिया। अभी जो है आने वाले एस्पायरेंट्स है जो ग्रेजुएशन में हैं, जो वो भी है जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सजेशंस है? देखिए सर, अब 2022 में पैटर्न चेंज हुआ है, तो ये पहला ही रिजल्ट है 2022 के बाद, और अभी आने वाले साल अभी तो यही चलता रहेगा। तो आपको पता ही है कि अब प्री में भी जो सब्जेक्ट है वही सेम सिलेबस मेंस में भी, और सेम वही 4 सब्जेक्ट है। उनके साथ में और जुड़ जाता है, वो जुड़ जाता है कंप्यूटर भी और टाइपिंग भी। हाँ। तो मेरा तो मानना ये है कि चारों सब्जेक्ट को बराबर वेटेज देना चाहिए। हाँ, रीजनिंग में अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो फिर आप मॉक टेस्ट से कर सकते हो, उसको मॉक टेस्ट में वो हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश को, मैथ को आपको टाइम देना पड़ेगा, और साथ ही साथ जीके को भी बराबर टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जीके में देखें, जीके आपकी रैंक डिसाइड करता है। इस बार मैं जीके में भी पढ़ता था और जीके का मुझको भी डर था शुरू से ही, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ता रहा, जीके का मुझको डर था, लेकिन फिर भी मैंने जीके को छोड़ा नहीं। जो फंडामेंटल्स थे मैंने लूसेंट की बुक से किए, उसके अलावा कुछ यूट्यूब से किए, फिर जो करंट अफेयर्स के लिए होता है वो मैंने कुमार गौरव सर से किए, और एक मंथली मैगजीन से किए। उनसे करने के बाद अगर आप देखो तो इस बार जो 2022 वाला जो CGL हुआ है, इसमें 55 आउट ऑफ 75, जो कि जीके में एक बहुत अच्छा स्कोर है, वो मैंने किया हुआ है। तो जीके में ऐसा नहीं है कि जीके में स्कोर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। और 50-55 का जो स्कोर है बहुत अच्छा स्कोर है जीके मेरे हिसाब से। और अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो। जो फंडामेंटल्स है उनको पढ़िए और करंट अफेयर्स को अच्छे से करिए। अच्छा, बहुत अच्छे से बताया। अभी जो आने वाले है, जो अभी आने वाली है एग्ज़ाम, जो SSC CGL का है, प्री आने वाला है, तो उससे जस्ट पहले प्रेशर भी होता है, तो उसको आपने किस प्रकार हैंडल किया? और हाँ, एक चीज़ ये कि कंप्यूटर इस बार ऐड हो गया, तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर ऐड होने से कई एस्पायरेंट है वो रह गए, चाहे उनके अच्छे मार्क्स हो, लेकिन कंप्यूटर की वजह से रह गए। तो उसको भी आपने कैसे हैंडल किया और प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ये भी आप बता दीजिए एस्पायरेंट्स को। सर, प्रेशर हैंडल करने के लिए तो ये है कि जितनी भी ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतने ही आप टेस्ट देने से फैमिलियर हो जाओगे। लेकिन जो एग्ज़ाम हॉल का होता है प्रेशर, वो वहीं पर होता है, चाहे आपने कितने मॉक टेस्ट दिए हुए हो। लेकिन मॉक टेस्ट से एक प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि मतलब अगर आपको जंग में जाना है और जंग 1 घंटे की है, तो आपको 10 घंटे उससे पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो वही है कि आप पहले अपने प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइए, मॉक टेस्ट अच्छे से लगा के जाइए। और जहाँ तक 4 सब्जेक्ट की बात है, वो 4 सब्जेक्ट तो करने ही है, उनका तो मेजर रोल है ही। उसके साथ में कंप्यूटर और टाइपिंग का भी बहुत मेजर रोल है। तो आप डेली कंप्यूटर को आधे से 1 घंटा ज़रूर दें, और ऐसे ही 1 घंटा आपको टाइपिंग को भी देना पड़ेगा, तो तभी आप कर पाओगे। अगर इन दोनों में फेल हुए तो फिर आप सब जगह फेल हो, चाहे आपने वहाँ पर 350 लाए हो या 390 में से 390 ले आओ। अगर इनमें से एक में फेल हो तो फिर आप फेल हो। अच्छा, अंत में जो एस्पायरेंट्स है उन्हें आप क्या कहना चाहोगे, क्या आपकी सजेशन? मेरा सजेशन यही है कि जो आपको आता है उसको और अच्छे से पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और जो नया पैटर्न है उसमें जो भी आपके टॉपिक है उनको अच्छे से कीजिए। 4 सब्जेक्ट को बराबर वेटेज दीजिए, साथ में टाइपिंग का और कंप्यूटर का भी पूरा ध्यान रखिए। और जिनका नहीं भी हुआ है इस बार, वो और अच्छे से मेहनत करें। इस बार नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार नहीं होगा, ज़रूर होगा। अगर आप लगे रहोगे तो एक दिन ज़रूर होगा। मैंने भी किया हुआ है। देखिए, 2015 से मैंने स्टार्ट किया और 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ। अगर मैंने छोड़ दिया हुआ होता तो मेरा नहीं होता। और जितनी बार मैं फ़ेल हुआ हूँ तो मेरे को हर बार मेरे को दिल टूटता है कि अगर कोई भी एस्पायरेंट अगर फेल होता है तो उसके ऊपर जो बीतती है वो जानता है। लेकिन अगर ऐसे में आप निराश होकर, हताश होकर आपको छोड़ दोगे तो उससे क्या आप इंस्पेक्टर बन जाओगे? इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको लगा ही रहना पड़ेगा। अगर इंस्पेक्टर बनना है तो लगे रहो जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाता है। तो साथियों, संघर्षों से भरा हुआ सफ़र
और संघर्षों से लड़ते रहे और आज अभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पद है जो हासिल हुआ है। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, संघर्ष जारी रखना चाहिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। धन्यवाद साथियों।